Hello students, welcome you on GVM YouTube channel. Today I will teach you concept of production, उत्पादन की अवधारणा, परिचय, उत्पादन का अर्थ, उत्पादन की परिभाषाएं तथा उत्पादन के विभिन्न साधन व वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। आज के टॉपिक में हम आपको लेसन नंबर 7 कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम उत्पादन की अवधारणा के अंतर्गत इसके परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि उत्पादन का संबंध उपभोग से है। उपभोग किसी भी वस्तु एवं सेवाओं का स्टार्टिंग पॉइंट, आदि व अंत माना जाता है। किसी भी वस्तुओं का उपभोग करने के पश्चात यदि हमें संतुष्टि प्राप्त होती है तो वह उस वस्तु के प्रति, उस आर्थिक क्रियाओं के प्रति उसका अंत माना जाता है। इसका अध्ययन हमने आपको पिछले अध्याय में उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत बतलाया था, जिसमें मैंने आपको बतलाया कि उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत क्रमवाचक उपयोगिता तथा गणनावाचक उपयोगिता के अंतर्गत कैसे एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। गणनावाचक उपयोगिता का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल तथा पीगू ने किया था, जबकि क्रमवाचक विश्लेषण का अध्ययन प्रोफेसर हिग्स तथा एलन ने तटस्थता वक्र के माध्यम से समझाया था। इस प्रकार से कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें वह कैपेसिटी होती है, वह क्षमता होती है जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। उसे हम यूटिलिटी अर्थात उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता का सृजन करना अथवा वृद्धि करना अथवा उपयोगिता का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। यह उत्पादन प्रक्रिया द्वारा संभव होता है। उत्पादन से ही उपभोग संभव होता है। वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग उन वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग पर आधारित होती हैं। यदि उपभोक्ता किसी वस्तु एवं सेवा का उपभोग करना चाहता है तो वह उस वस्तु एवं सेवा की मांग करेगा, और जब उस वस्तु एवं सेवा की मांग करेगा तो उस वस्तुओं का उत्पादन होना आवश्यक है। इसलिए उपभोग और उत्पादन एक दूसरे से संबंधित हैं। यदि किसी वस्तु एवं सेवा का उपभोग नहीं होता है तो उसका उत्पादन भी नहीं होगा। इसलिए उपभोक्ता केवल उन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं का डिमांड करता है जिसका वह उपभोग करना चाहता है। इस प्रकार से वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग उपभोग पर आधारित होती है। ठीक इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति भी उनके उत्पादन मात्रा द्वारा निर्धारित होती है। जब किसी वस्तु का उपभोग होता है, उसकी डिमांड होती है, तो उसकी पूर्ति भी उत्पादकों के द्वारा निर्धारित की जाती है। किसी देश की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम का आधार भी उत्पादन के स्तर से निर्धारित होता है, जिससे देश में संपन्नता व आर्थिक वृद्धि होती है। लोगों के जीवन स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो देश का आर्थिक कल्याण होगा। उस देश में रहने वाले लोगों का प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, जिससे लोगों का जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अर्थात रोजगार में वृद्धि होती है, गरीबी दूर होती है, लोगों के खान पान में वृद्धि होती है, उपभोग के स्तर में वृद्धि होती है,
उत्पादन में वृद्धि होती है। इस प्रकार से उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने से या प्राप्त होने वाली उपयोगिता का सृजन करने से देश के कल्याण में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार से लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। उत्पादन का अर्थ किसी वस्तु की उपयोगिता का सृजन करना, उपयोगिता में वृद्धि करना या निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। वस्तुओं की उपयोगिता से तात्पर्य ऐसी वस्तुएं जिसमें ऐसी कैपेसिटी हो, क्षमता हो, जो उपभोक्ता को अधिक से अधिक संतुष्ट कर सके। यदि उपभोक्ता ऐसी वस्तुओं का उपभोग करता है तो उसे पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त होती है। उसे हम उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता में वृद्धि होने से या किसी ऐसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि या निर्माण कर देने से वह वस्तु उत्पादन के योग्य होती है, अर्थात वह उत्पादन कहलाता है। इसके विभिन्न रूप होते हैं, जैसे रूप में परिवर्तन, समय में परिवर्तन, स्थान में परिवर्तन करके किसी वस्तु के उपयोगिता में वृद्धि की जा सकती है। रूप में परिवर्तन से तात्पर्य जैसे जंगलों में पड़े हुए पेड़ पौधे जो कि निरर्थक हैं, उनकी कोई उपयोगिता नहीं है, यदि उनको काट करके मेज, कुर्सी इत्यादि बना दिया जाए तो उनकी उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो जंगलों में निरर्थक हैं, उनको ला करके दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो उसकी उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। इसे हम उत्पादन कह सकते हैं। समय में परिवर्तन से तात्पर्य पुराने चावल का उपयोग, पुरानी शराब का उपयोग करके उसकी उपयोगिता में वृद्धि की जा सकती है। स्थान में परिवर्तन से तात्पर्य नदियों के किनारे पड़े हुए बालू के कण, जहाँ उसकी उपयोगिता नहीं है, उसका उपयोग घर, मकान बनाने में प्रयोग किया जाता है, जिससे उसकी उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनके रूप, समय, स्थान आदि में परिवर्तन करके उपयोगिता में वृद्धि करके उत्पादन किया जा सकता है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसा कि एक किसान बीज का उपयोग करके खाद्य वस्तुओं का उत्पादन करता है, तो बीजों का प्रयोग करके उपयोगिता में वृद्धि कर देना उत्पादन कहलाता है। बड़े बड़े कारखाने जिसमें मशीन, कपड़े, खिलौने, जूते, साबुन, सीमेंट, फर्नीचर आदि का उत्पादन होता है, तो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करके उपयोगिता में वृद्धि कर देना उत्पादन कहलाता है। इसके अलावा और भी विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों के द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरों द्वारा मरीजों की देखभाल करना, मरीजों की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना, बैंकिंग के क्षेत्र में वकील आदि ऐसे विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं जिनसे उपयोगिता में वृद्धि होती है तथा उसे हम उत्पादन कह सकते हैं। हिसाब किताब रखना, डाक व टेलीफोन संचार सेवाएं, यातायात, माल ढुलाई इत्यादि भी
उत्पादन कहे जाते हैं, क्योंकि ऐसी वस्तुएं तथा सेवाएं जो निरर्थक हैं, जिनका उपयोग उस स्थान पर नहीं है, उस जगह पर नहीं है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा करके उपयोगिता में वृद्धि कर दी जाती है, उसे हम उत्पादन कहते हैं। उत्पादन की परिभाषाएं विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न तरीकों से उत्पादन की निम्न परिभाषाएं दी हैं। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। फ्रेजर के अनुसार उपयोगिता की पुनः स्थापना करना उत्पादन कहलाता है, अर्थात कोई भी वस्तु या सेवाएं हैं, उनकी उपयोगिता में वृद्धि कर देना, उसके रूप रंग को बदल देना उत्पादन कहलाता है। मेयर्स के अनुसार आदान प्रदान हेतु वस्तुओं व सेवाओं के रूप में परिणाम देने वाली प्रक्रिया उत्पादन कहलाता है। इससे तात्पर्य आदान प्रदान हेतु वस्तुओं व सेवाएं जो लेन देन के रूप में प्रयोग की जाती हैं, एक वस्तु जो दूसरे व्यक्ति के लिए अनुपयोगी है, तीसरे व्यक्ति के लिए उपयोगी साबित हो सकती है, ऐसा परिणाम देने वाली वस्तुएं उत्पादन कहलाती हैं। जेराल्ड डब्ल्यू स्टर्न के अनुसार उत्पादन साधनों को निर्गतों अर्थात उत्पादन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया उत्पादन कहलाती है। उत्पादन के जो साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस तथा तकनीकी, इन साधनों के माध्यम से वस्तुओं सेवाओं को जो निर्गत किया जाता है, जो उत्पादन किया जाता है, यह प्रक्रिया ही उत्पादन कहलाती है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि उत्पादन एक प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह है। उत्पादन की एक विशेष प्रक्रिया है। उत्पादन प्रक्रिया के द्वारा किसी वस्तु या सेवा की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता में वृद्धि या क्षमता का निर्माण या सृजन करना होता है। कोई भी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है अथवा उसकी उपयोगिता में वृद्धि की जाती है, जिससे मानवीय आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती हैं, उसे ही उत्पादन कहा जाता है। उत्पादन के विभिन्न साधन व उनका वर्गीकरण। उत्पादन एक उपयोगिता के सृजन की प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि रूप परिवर्तन करके, समय में परिवर्तन करके तथा स्थान में परिवर्तन करके उपयोगिता में वृद्धि की जा सकती है। यह एक उत्पादन प्रक्रिया है, इसे ही उत्पादन कहा जाता है। तो उत्पादन के द्वारा एक अवधि में वस्तुओं व सेवाओं का प्रवाह के रूप में निर्माण किया जाता है। इसका समय अवधि इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि समय के अंतर्गत ही वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन हो। आउटसाइड ऑफ द टाइम, समय के बाहर वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन नहीं माना जाता। उत्पादन के साधन निम्न प्रकार हैं, जैसे एल लेबर, के से कैपिटल, एन से नेचुरल रिसोर्सेस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंटरप्राइजेस। लैंड से लेबर यानी लेबर, श्रम, कैपिटल पूंजी, नेचुरल रिसोर्सेस भूमि, टेक्निक प्रबंधन व तकनीक, इंटरप्राइजेस साहस या उद्यमशीलता। इस प्रकार से उत्पादन के ये 5 साधन हैं। इन 5 साधनों का प्रयोग करके उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है, उपयोगिता का सृजन किया जा सकता है
किसी नई वस्तु एवं सेवा का निर्माण किया जा सकता है, इसे ही उत्पादन कहते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने बतलाया कि उत्पादन के विभिन्न साधन भूमि, पूंजी, श्रम, साहस व संगठन, इनकी सहायता से बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। उपभोक्ताओं के मांग के कारण उपभोग किया जाता है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति की जाती है। उत्पादन के विभिन्न साधन निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, भूमि, लैंड। भूमि प्रकृति प्रदत्त एक निःशुल्क उपहार है। ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, इसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। इसमें कृपणता का गुण पाया जाता है, अर्थात भूमि की मात्रा सीमित होती है। इसको न तो बढ़ा सकते हैं और न तो घटा सकते हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति में भी विभिन्नता पाई जाती है। भूमि की कैटेगरी अलग अलग होती है, कहीं चट्टानी होती है, रेतीली होती है, बलुई मिट्टी होती है, दोमट होती है। तो इस प्रकार से उनकी उपजाऊ क्षमता भी अलग अलग होती है। तो भूमि की उर्वरा शक्ति उनकी कैटेगरी के अनुसार होती है। कोई भूमि अधिक उपजाऊ होती है तो कोई कम उपजाऊ होती है। इस प्रकार से भूमि एक प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपहार है। नंबर 2, श्रम, लेबर। श्रम से अभिप्राय धन या मुद्रा के बदले दिया जाने वाला शारीरिक या मानसिक उत्पादक कार्य। इसमें श्रमिक के द्वारा शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से परिश्रम किया जाता है। इसमें धन या मुद्रा नहीं दिया जाता। धन या मुद्रा के बदले दिया जाने वाला शारीरिक या मानसिक उत्पादक कार्य ही श्रम कहलाता है। यह उत्पादन का एक सक्रिय साधन है। इसकी सहायता से ही उत्पादन संभव होता है। श्रम की पूर्ति मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही रूपों में हो सकती है, अर्थात यह 2 प्रकार का होता है। श्रमिक उत्पादक भी हो सकता है और उपभोक्ता भी हो सकता है, और श्रमिक के द्वारा उत्पादन भी किया जाता है और श्रमिक के द्वारा उपभोग भी किया जाता है। इस प्रकार से यह मात्रात्मक तथा गुणात्मक 2 प्रकार की होती है। नंबर 3, पूंजी, कैपिटल। पूंजी को संकुचित अर्थों में नगद वित्त, कैपिटल इन कैश के रूप में प्रयोग होता था, किंतु आज इसका आशय मशीनों, यंत्रों आदि से है। बड़े पैमाने पर अगर उत्पादन किया जाए तो वहाँ पर मशीन और यंत्रों की सहायता से ही उत्पादन संभव है। पूंजी अधिकांशतः मशीनों को खरीदने में, यंत्रों को खरीदने में किया जाता है, और इन मशीनों और यंत्रों के द्वारा कोई भी कार्य कम समय में एवं अधिक अच्छी क्वालिटी से उत्पादन संभव होता है। प्रबंधन व तकनीक, टेक्नोलॉजी। तकनीक की सहायता से बड़े पैमाने पर प्रबंधकों के द्वारा संगठन किया जाता है। तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा उत्पादन की विभिन्न वैकल्पिक तकनीकों में चुनाव किया जाता है, जैसे वैयक्तिक स्वामित्व, साझेदारी, निगम आदि में चयन कर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संगठन किया जाता है। बड़े बड़े तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा जो कुशल कारीगर हैं, प्रबंधक हैं, उनके द्वारा अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके साझेदारी, स्वामित्व आदि में इसका चयन करके किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी फैक्ट्री को, कारखाने को संगठित करते हैं, और बिना संगठन के कोई भी कार्य अथवा उत्पादन संभव नहीं होता। साहस या उद्यमशीलता। उत्पादन में जोखिमें व अनिश्चितता वहन करनी पड़ती है। उत्पादन में लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है। तो लाभ हानि समाजवादी अर्थव्यवस्था में एक साहसी व्यक्ति के द्वारा उठाया गया जोखिम कम होता है।
समाजवादी अर्थव्यवस्था में साहसी व्यक्ति के द्वारा जो रिस्क जोखिम लिया जाता है उसमें लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है, क्योंकि यह अनिश्चितताओं से युक्त होता है। लाभ अथवा हानि ये उसके उत्पादन क्षमता पर डिपेंड करता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता, अर्थात सरकारी हस्तक्षेप नगण्य होता है। एक उद्यमी साहसी व्यक्ति जो है उसमें अपना जो जोखिम लेता है, जो रिस्क लेता है, उसके नुकसान उसके लाभ से सरकार को किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरफियर नहीं होता, अर्थात उसे लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है। वह किसी भी वस्तु एवं सेवा का मूल्य अपने अनुसार डिसाइड करता है। इस प्रकार से उत्पादन करने के लिए उत्पादन के जो साधन है इन सब का प्रयोग होता है। किसी भी साधनों के अभाव में उत्पादन पर्याप्त रूप से संभव नहीं हो सकता। इसलिए उत्पादन के लिए ये पांचों ही साधन बहुत ही आवश्यक हैं।